बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 4.3। क्वेश्चन नंबर उसका 1 है। कह रहा आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने से, या कुछ सर्ट दिए गए हैं, आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आते हैं? सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है, ये जो सिंपल रेडिकल होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अगर रेडिकल के ऊपर पावर 3 आ जाए इसका मतलब 1/3। जितनी पावर बनती है 5 बनती है तो 1/5 होगी। इस तरह जितनी 8 है 1/8। सिंपल जो होता है उसकी 1/2 होती है, ये जहन में रखना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसका मतलब इसकी पावर 1/2 है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो लेके आना है, सबसे मेन चीज़ ये जहन में रखनी है, ये रेडिकल के नीचे जो है ना उसे आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इधर आपने किसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई करना है 180 को। ठीक है, 180 को चेक कर लेते हैं किस पे डिवाइड करेंगे। 2 9 टाइम 0, उसी तरह 2 4 टाइम 1 आगे चला गया, 10 बन गया, 2 5 टाइम, 3 1 टाइम 1 आगे चला गया, 15 3 5 टाइम, 3 5 टाइम, 5 1 टाइम। ठीक है, ये आ गया। यानी यहाँ पे बन रहा है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 2 टाइम आया, 2 टाइम ही तो आया। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 2 टाइम आया। सिंपल 5 का मतलब है 5 1 टाइम आया। अब एक चीज़ जहन में रखनी है, अगर सिंपल रेडिकल हो तो इसका मतलब है 1/2 पावर है। 1/2 हो तो अंदर जिसकी पावर 2 बनेगी, जिसका स्केयर बनेगा वो उसे कैंसिल करके बाहर आ जाती है। उसकी वजह ये है, इसकी पावर 2 है तो रेडिकल की क्या थी 1/2, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है सिंपल रेडिकल के अंदर जिसका भी स्केयर बने वो रेडिकल को कैंसिल करके बाहर आ जाता है। 2 बाहर आ गया, 3 भी कैंसिल करके बाहर आ रहा है, 5 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है। अगर 2 होती ये भी बाहर आ जाना था, ये उसी तरह। तो ये आपका आंसर है 2 3 टाइम 6 और 5 का स्केयर रूट। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे एक ये आपने गलती नहीं करनी। 162 अगर रेडिकल की पावर 3 हो तो इसका मतलब ये होना था 162 रेडिकल की पावर 1/3। लेकिन ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसकी कोई रेडिकल के ऊपर नहीं आ रहा जिसे आप 1/3 लिखें, ये अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने सिंप्लीफाई किसे करना है बताया, रेडिकल के अंदर जो भी होगा उसे आपने सिंप्लीफाई कर देना। 2 पे 2 8 टाइम 2 1 टाइम, ये 9 पे काट दें। 9 9 टाइम क्या होता है 81, 9 1 टाइम। 2 1 टाइम आ रहा है, उसी तरह 9 2 टाइम आ रहा है, 9 की पावर 2 काट लें। 2 इसलिए बनाता हूँ, सिंपल जो रेडिकल है उसके अंदर जिसकी पावर 2 बनती है उसे कैंसिल करके बाहर आता है। ये तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 उसी तरह। अब ये देखें ये कैंसिल करके इससे बाहर आ रहा है, रेडिकल से बाहर आ गया, लेकिन 2 की पावर 1 है, ये बाहर नहीं आ सकता। इसकी 2 होती तो इसने भी बाहर आना था, ये आ गया। यानी 3 पहले मौजूद है तो अब 9 भी बाहर आ गया। जो बाहर आएगा वो बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 9 टाइम 27 2 का स्क्वायर रूट। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आप नहीं लेके आ सकते क्योंकि 2 बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, 5 बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 पे आए। अब ये जो 3/4 है ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब ये देखिए रेडिकल के ऊपर 3 पावर आ रही है, इसका मतलब रेडिकल की पावर 3 है। अब रेडिकल की पावर 3 है, अगर सिंपल रेडिकल हो तो उसकी पावर उसकी वैल्यू क्या आती है 1/2। अगर रेडिकल 3 है इसका मतलब 1/3। अगर यहाँ सिंपल रेडिकल होता है तो मैं कहता हूँ कि जिसकी पावर 2 बनेगी वो रेडिकल को कैंसिल करके बाहर आएगा। अब ये जिस रेडिकल की पावर 3 है, रेडिकल 3 है, उसका मतलब जिसकी पावर 3 बनेगी वो ही कैंसिल करके बाहर आएगा। अगर मैं कहता हूँ ना x की पावर 3 है तो ये इसे कैंसिल करके बाहर आएगा, सिंपल x आंसर आएगा। अब 1 2 8 को इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि पावर अंदर क्या बने 3 बने। सिंप्लीफाई करते हैं 2 पे, 2 6 टाइम
2 4 टाइम, 2 3 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम, 1 आगे चला गया 12, 2 6 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम। अब बहुत सारे 2 बन गए हैं। अब ये नहीं आपने करना कि 2 की पावर 2 बना लें, क्योंकि वो तो कैंसिल करके बाहर आ ही नहीं सकता। अब देखना है रेडिकल के अंदर जिसकी पावर 3 होगी वो इस 3 रेडिकल को कैंसिल करके बाहर आएगा। मैं ऐसे करता हूँ, इन तीनों को लिख लेता हूँ 2 की पावर 3, आगे इन तीनों को लिख लेता हूँ 2 की पावर 3, आगे ये एक अकेला बचा हुआ है इसे उसी तरह लिख लेते हैं। देख लें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 1 7, 3/4 उसी तरह। अब जिसकी पावर 3 है वो तो बाहर आएगा नहीं, जो भी बाहर आता है वो बाहर जो पहले मौजूद होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ये 3 पावर इस रेडिकल 3 को कैंसिल करके बाहर आएगी ये 2, तो ये बाहर वालों के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई। अब सिर्फ 2 बचा हुआ है अकेला, ये 3 जिसकी पावर होगी वो तो रेडिकल 3 को कैंसिल करके बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा। अब ये देखें 2 2 टाइम 4 होता है, 2 2 टाइम क्या होता है 4, इस 4 के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया 3 और ये 2 का रेडिकल। ये देखिए रेडिकल के अंदर ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही फिर आंसर है यहाँ पे है। अब है रेडिकल की पावर 5, अब जिसकी पावर अंदर 5 होगी वो इस रेडिकल 5 को कैंसिल करके बाहर आएगा। अब आपने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि पावर 5 बने। अगर सिंपल रेडिकल हो तो पावर 2 होनी चाहिए अंदर, तो फिर कैंसिल करके आएगा। अगर 3 हो, जो ऊपर 3 की है ये अंदर 3 होगी फिर कैंसिल, यहाँ पे 5 होगी तो फिर कैंसिल करके बाहर आएगा। अब इसे आपने सिंप्लीफाई करना है 9 5 को। अब 9 5 को इस तरह सिंप्लीफाई करें, ये 9 5 नहीं सॉरी, ये है 96, ये है 96। 96 को आपने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि उसकी पावर 5 बने, वो रेडिकल 5 को कैंसिल करके बाहर आए। ठीक है, रेडिकल की जो पावर 5 है उसे कैंसिल करके बाहर आए। करते हैं, ये तो देखें ना 9 6 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 4 टाइम 8 होता है, 1 आगे चला गया 16, 2 8 टाइम क्या होता है 16, 2 2 टाइम 2 4 टाइम, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम 3 1 टाइम, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 की पावर 5 और एक साथ क्या है 3 अकेले ही है। ठीक है, 2 की पावर तो मैंने 5 बना ली, ये यकीनन कैंसिल करके बाहर आएगी। इनकी भी पावर 5 करें, यहाँ पे देखें x की पावर क्या है 6 है, तो 6 को इस तरह लिख सकता हूँ 5 अलग और 1 अलग, क्योंकि पावर्स आपस में देखें बेस जिनके सेम हो, बेस जिनके सेम हो, अगर ये x की 1 है ना, बेस सेम हो तो पावर इकट्ठी होती हैं, जमा कर लेते हैं 5 + 6। इसका मतलब 6 को इस तरह लिख सकते हैं x की पावर 5 एक x अलग, टोटल मिलाएंगे 6 ही बनेगा। 5 क्यों बना रहे हैं आपको बताया है, रेडिकल की पावर 5 है, ये y की 7 है, y 5 अलग, y की 2 अलग, क्योंकि इकट्ठा करेंगे एक दफ़ा y लिखेंगे 5 + 2 7 ही होगी फिर। अब ये z को कैसे लिखेंगे, z की 5 8 बनानी है, इसका मतलब z की 3 अलग करेंगे। देखें एक दफ़ा z लिखेंगे 5 + 3 8 ही होता है। अब जिसकी पावर 5 है वो तो कैंसिल करके बाहर आया, 2 बाहर आ गया, इधर से ये x बाहर आ गया क्योंकि ये 5 कैंसिल करके बाहर आया, इधर से y कैंसिल करके बाहर आया, इधर z कैंसिल करके बाहर आया। 5 पावर वाले तो कैंसिल करके बाहर आ गए हैं, जिनकी 5 नहीं वो अंदर लिखे जाएंगे, 3 लिखा जाएगा, इधर से ये x लिखा जाएगा, इधर से ये y के लिखा जाएगा, z की पावर 3 लिखी जाएगी। यही आपका आंसर है। जिसकी पावर 5 बना है वो कैंसिल करके, ये जो रेडिकल 5 है इसे कैंसिल करके बाहर आ गया, तो यही आपका आंसर है। इन क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।